everyone, welcome to our YouTube channel Reasoning with Divya Gupta. Very good evening to all of you. नमस्ते everyone, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी आरआरबी के लिए जो भी नोटिफिकेशन आपका आया था उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, लाइव क्लासेस, क्वालिफिकेशन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल की कंप्लीट वीडियो किस तरीके से आपको स्टडी प्लान बनाना है, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और काफ़ी सारे टेलीग्राम पे मैसेज भी मिले कि आपको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये सुनकर कि आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो आज उसी सीरीज में आपके पास में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है रीजनिंग और एक होता है क्वांट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ठीक है, आज हम देखेंगे, देखो रीजनिंग के अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर देखने को मिलेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे IBPS RRB PO 2020 के लिए रीजनिंग के एक प्रीवियस ईयर पेपर की मेमोरी बेस्ड होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सबसे अच्छी इस वीडियो की बात होने वाली है यार, ये सॉल्यूशन जो है वो आपका सारा टाइमर के साथ में होगा। तो आप समझते हो कि यार टाइमर के साथ में है तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लर्नर्स, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा। लास्ट तक अच्छे से वीडियो देखो, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सो आर यू रेडी? या जस्ट टेल मी यस या ऑब्वियस। अब ये मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड में अवेलेबल होगा, लेकिन आपको देखना बिल्कुल लाइव की तरह ही है। तो उम्मीद करते हो सब लोग रेडी हैं RRB PO क्लर्क 2020 के लिए। और आज आपको 40 स्कोर करना है, और जिसका जैसा स्कोर हुआ होगा सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि मैम हमारा ये स्कोर रहा है। ठीक है, मैं वेट करूँगी आप लोग के स्कोर का कि किसका स्कोर कितना रहा है। हॉनेस्टी के साथ में आपको स्कोर को कमेंट सेक्शन में डालना है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन टाइमर के साथ में आएगा। टाइमर चल रहा होगा, आपको टाइमर के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है खुद से, और खुद से ही आपको अपने आप को एनालिसिस करना है और आंसर आपको चेक करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। डू वेरी फास्ट लर्नर्स, जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो आपको तो कोशिश करनी है कि हम 2 मिनट से पहले पहले आंसर दे दें। यस, या डू वेरी फास्ट लर्नर्स। इसके बाद में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके 2 मिनट के बाद। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपके पास ओनली 15 सेकेंड है, आपको 15 सेकेंड के अंदर आंसर देना है, और फिर आपको चेक भी करना है कि क्या आपने सही किया है। मैं सॉल्व करवाऊंगी पूरा, बट टाइमर मैंने इसलिए लिया जिससे कि आप लोग बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह से सॉल्व भी करो। ओके, सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। या एक ही पर टाइमर है, क्वेश्चन मैंने बगल में लिखा हुआ है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Okay, so now your question number 5. सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए, टाइम ओवर हो गया है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से, ठीक है। और आपको चेक करना है क्या आपने सारे क्वेश्चन सही दिए थे। देखो, 4% है यहाँ पर, और बात तो ये 9 मतलब 4% बाद में देखेंगे, 9% अलग अलग मंथ में है। तो हमने ले लिया यहाँ पे जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। आपको फौरन से आपने जल्दी से सारे मंथ यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 9 पर्सन है, उनका जन्म अलग अलग मंथ में हुआ है। अब इस ऑर्डर में किस ऑर्डर में ये आपको नहीं पता, बस आपने मंथ लिख ली है। 4% P एंड T। अब आपको बोला गया है यार P और T के बीच में 4 लोग हैं। अब देखो, आपको एक बार गौर करना है यार, आपको दिख रहा है कि 30 डेज लिखा है। अगर 30 डेज लिखा है तो इसका मतलब आप पहले से सेट कर लो कि कौन कौन 31 वाला होगा। तो जनवरी आपका 31 का हो गया, मार्च आपका 31 का हो गया, अप्रैल आपका 30 का हो गया, मई आपका 31 का हो गया, आगे जुलाई आपका 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का और नवंबर 30 का। अब बोला गया है कि पी टी के पहले है, मतलब कि पी के बाद में 4 पर्सन आएंगे और फिर आपका टी बैठेगा। अब क्यू जो है वो 30 डेज में, जुलाई के बाद में, तो यार क्यू केवल 2 ही जगह आ सकता है ना, केवल और केवल या तो क्यू इधर आएगा या फिर इधर। बट हमको एक और लाइन आगे बोली गई है कि टी क्यू के बाद में आना है। तो अगर टी क्यू के बाद में आना है तो यार आप क्यू को एंड में नहीं ले सकते, है कि नहीं। तो इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि केवल क्यू एक ही जगह आएगा सितंबर में। अब जगह बचेगी आपके लिए टी की, और आपको एक और चीज बोली गई है कि टी क्यू के तो बाद में है, मतलब क्यू के बाद में टी होगा, लेकिन आर के पहले होगा, मतलब कि टी एंड में भी नहीं आ सकता। तो ये हो जाएगा आपका टी और आर। अब 1 2 3 4 आपका छोड़ के ये बैठा होगा आपका पी। अब बात करते हैं आगे, देयर एज मेनी पर्सन एक्स बिफोर एक्स, मतलब एक्स के पहले जितने हैं आर के बाद में उतने ही हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे क्या है कि पेपर सिंपल है, मेमोरी बेस्ड पेपर सिंपल है। आपको ध्यान देना है स्पीड पे, इस स्पीड के ध्यान देने के चक्कर में ही मैंने यहाँ पर आप लोग को टाइमर दे रखा है, ठीक है। अब बात करें कि आर के बाद में 0 है, तो आपका एक्स के पहले भी 0 हो गया, तो एक्स सबसे ऊपर आ गया। 1 पर्सन है यू और वी के बीच में। अभी यार कहाँ बनाओगे यू और वी, तो रुक जाओ जरा, है ना। अभी आप चाहो तो नोट करो, या फिर आप नोट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। एस जो है वो यू के पहले है, ठीक है, लेकिन W के बाद में है, मतलब कि S के पहले मिनिमम 2 का आना जरूरी है। तो अगर आप मिनिमम 2 आएगा तो आपका U यहाँ आ सकता है और यहाँ। अब एक बात बताओ, अगर मैं U को यहाँ रखूंगी तो क्या एक छोड़ के V बनेगा, नहीं ना। तो U आ जाएगा आपका अगस्त में, एक छोड़ के ये आ गया V, और U से पहले आएगा S और उससे पहले आएगा W, और ये हो गया आपका क्वेश्चन फाइनली सॉल्व। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। अब बात करें, पहला क्वेश्चन है कि x और v के बीच में कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा x और v के बीच में 2 है ठीक है। तो पहले वाले का आंसर हो गया 2। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, अगस्त में किसका जन्म हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनमें से अगस्त में किसका हुआ है, अगस्त में हुआ है यू का, मतलब कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तीसरा है कि एस का जन्म किस मंथ में हुआ है, तो एस का जन्म हुआ है जुलाई में, तो ये आपका यहाँ पर जुलाई भी रहेंगे, मतलब अगेन नन ऑफ दीज। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यार हमने कहीं गलत तो नहीं करा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में है कि अगर W का रिलेशन अप्रैल से है, V का रिलेशन जुलाई से है, तो P का किससे होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया था। अगर W का रिलेशन अप्रैल से है, मतलब इधर से, है ना, और V का रिलेशन जुलाई से है, मतलब क्या देखने को मिला कि अगले मंथ वाले से है, तो P का रिलेशन अगले मंथ वाले से, मतलब कि मई से हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको बताना है इन पांचों में से अलग कौन है, RSTUV, ठीक है। तो हम देखते हैं RSTUV हमारे कहाँ पर है, तो लेट्स सी, ये रहा हमारा यहाँ पर R,
एस, आगे बात करें यहाँ पे टी और यू और वी, तो इसमें से कोई एक अलग है। तो यार ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि 31 और 30 की बात हो सकती है, मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर मैं बात करूँ कि आर आपका ये रहा है ना, टी ये रहा आपका, और यू ये रहा, एस ये रहा, वी ये रहा, तो हम गौर कर रहे हैं यार सब में 31 दिन है, केवल एक आर ऐसा है जिसमें 30 डेज है, तो बस यही आपका हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो गया, मतलब कि ये हो गया ऑड। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो टाइमर के साथ में आएगा, आपको अच्छे से करना है, कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। पूरे 40 क्वेश्चन देखेंगे, आप टाइमर के साथ में सॉल्व करते जाइए। ओके, सो टाइम ओवर। अब आंसर चेक करते हैं, आप चेक करते जाइए कि आपने सही किया है। और यार इतने ही टाइमर में करना है जितना टाइम मैं दे रही हूँ। केवल कुछ पैलेस जो है वो होम है, मतलब सारा पैलेस होम कभी नहीं होगा। सारे होम क्या है, ऑफिस है। ठीक है, मतलब ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट। कोई भी ऑफिस जो है वो आपका बिल्डिंग नहीं है। अब पहला बोला गया है क्या सारा, मतलब सारे पैलेस के होम होने की पॉसिबिलिटी है। अभी आपको मैंने बोला कि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट। जब ऑलरेडी वहां पे सम नॉट छुपा हुआ है तो ऑल तो आ ही नहीं सकता ना, इसका मतलब सारा प्लेस कभी भी होम में नहीं जाएगा, तो ये हो गया गलत। कुछ पैलेस बिल्डिंग है, तो अगर हम ये बात करें तो यार पैलेस और बिल्डिंग एक दूसरे से बड़ी दूरी पर है, और अगर ये एक दूसरे से दूरी पर है तो ये भी गलत होगा, और आंसर हो जाएगा नाइन्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए टाइम ओवर, देखते हैं। सारा एम जो है वो डब्ल्यू है, कुछ सी जो है वो आपका डब्ल्यू है, और कोई भी एम बी नहीं है। अब देखिए जरा, क्या कुछ एम सी है, तो देखिए एम और सी का तो यार कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कैसे बनाओगे, मतलब गलत। अब कोई भी एम सी नहीं है, अगेन कोई बात हो गई, तो ये भी गलत। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर एलिमेंट सेम होते हैं, सम और नो का रिलेशन होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो ऑलवेज क्या लगता है, और अगर दोनों के बीच में कोई कंडीशन नहीं है तो आंसर हो जाता है आइदर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, कोई भी पी जो है ना वो एस नहीं है। अब केवल कुछ एस एल है, मतलब सारा एस एल में कभी नहीं जाएगा। अब सारा एल पी है। अब यहाँ पे याद रखो ये प्रिंसिपल है और ये प्रोफेसर है, ठीक है, मिक्स नहीं होना चाहिए। सारा प्रोफेसर प्रिंसिपल हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, यार हो सकता है। अगर हम सारे प्रोफेसर को यहाँ से उठाएंगे तो हम प्रिंसिपल में डाल सकते हैं ना, अगर हम यहाँ वाले खाली वाले पोर्शन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सही है। सारा स्टूडेंट लेक्चर हो सकता है, नहीं, अभी हमने बोला कि केवल कुछ ही होगा, सम और सम नॉट है, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। केवल कुछ पैलेस होम है, मतलब सारा पैलेस होम में नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था,
सारे होम जो है वो ऑफिस है, कोई भी ऑफिस बिल्डिंग नहीं है। अब कुछ होम बिल्डिंग है, तो यार देखो होम कैसे बिल्डिंग में चले जाएंगे, आपको दिख रहा है कि सारा होम किसके अंदर है, ऑफिस के अंदर, और पूरा ऑफिस का भी बिल्डिंग में जाएगा नहीं, तो होम भी नहीं जाएगा, तो पहला वाला गलत। कोई भी होम बिल्डिंग नहीं है, हाँ सही बात है, जब पूरा ऑफिस बिल्डिंग नहीं है तो जो ऑफिस के अंदर का होम होगा वो भी तो बिल्डिंग में नहीं जाएगा, तो सेकंड वाला सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। इसमें बोला गया है कोई भी पी जो है यहाँ पर वो आपका एस में नहीं है, केवल कुछ एस एल है, और कोई भी एल जो सारा एल जो है वो क्या है, प्रिंसिपल है। अभी हमने बात करी थी इस क्वेश्चन की। यहाँ पर है कुछ स्टूडेंट प्रिंसिपल है, तो यार आपको दिख रहा है ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट प्रिंसिपल है, तो या तो आप सीधे सीधे सही कर दोगे। कुछ लेक्चर आपके प्रोफेसर हैं, तो यार लेक्चर और प्रोफेसर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत हो जाता है, आंसर ओनली फर्स्ट। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। सभी लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो टाइम ओवर हो चुका है। अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस आपके मैं आंसर लिख दूंगी डायरेक्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अभी अब मैं फर्स्ट आपको करके दिखा दूंगी, फिर आप 4 क्वेश्चन खुद से कर सकोगे, बट मैं आंसर टिक कर दूंगी जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब सॉल्व करेंगे जल्दी से क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
8 पर्सन है एक स्क्वायर टेबल के अराउंड में बैठे हुए। आप लोग को पता है कि मैं कभी भी क्वेश्चन करवाती हूँ तो मुझे हैबिट है कि 2 बनाने हैं स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जल्दी से एक बार स्क्वायर बना के रख लो, हैबिट में आ गया है, हमने नॉर्मली बना लिया। अब बोला गया 4 मिडिल में है, 4 आपके क्या है और सारे के सारे क्या है, इनसाइड है। तो जो मिडिल वाले होंगे वो पहले तो इनसाइड होंगे, रिमेनिंग कॉर्नर पर है और सारे के सारे आउटसाइड है, तो हमने इनको कॉर्नर पे ले लिया। 2 पर्सन है पी और यू के बीच में, तो यार अभी आपको कुछ कनेक्शन तो मिल नहीं रहा है तो अलग से लिख लो। आगे आर नेबर है पी का और अपोजिट है एस के। अब देखो क्या बोल रहा है कि आर जो है वो यहाँ पे बोला गया है एस के तो अपोजिट है, बट पी का नेबर है, टी थर्ड टू द राइट है वी के। अब हमको अभी कुछ नहीं मिल रहा, टी थर्ड टू द राइट हो गया वी के, W इमीडिएट राइट ऑफ T ये भी ले लिया। हाँ बस अब हमको लाइन मिल गई कि यार Q फेसेस W। अब एक बात बताओ, जब हम दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, आप और मैं अगर कोई खड़ा है, तो हम जब एक दूसरे को फेस करेंगे जब भी तो हम एक दूसरे के सामने होंगे, तो इसका मतलब ये कहाँ आएंगे, Q और W मिडिल में, तो ये हमने ले लिया Q और W। अब T के इमीडिएट राइट में W है तो ये भी डन हो गया। अब T V के थर्ड राइट में है, मतलब कि 2 छोड़ के, तो डेफिनेटली इधर ही आएगा, ये भी हो गया। अब बोला गया है कि P और U के बीच में 2 हैं और R और S आमने सामने है, तो यार एक ही जगह बचेगी ये वाली, है ना। और आपको दिख रहा है फिर आपको नेबर भी बनाना है, तो यहाँ तो नेबर बन नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S, ये हो गया नेबर P और ये बचा आपका U। तो उम्मीद करती हूँ केवल 1 मिनट में बनने वाली पजल थी। तो T के अपोजिट कौन है, तो हम चेक कर लेते हैं जरा T के अपोजिट कौन है। तो T के अपोजिट है U, मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अब और क्वेश्चन के मैं आंसर टिक कर देती हूँ। 12 का आंसर होगा यहाँ पर 3 एंड 13 का आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इमीडिएट लेफ्ट। और जैसे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है, इसका आंसर होगा एस और 15 का आंसर होगा क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन को, किस तरीके से सॉल्व होगा। बोला गया है 8 मेंबर एक फैमिली में, क्यू इकलौता बेटा है पी का। तो हमने ले लिया कि पी का इकलौता बेटा है यहाँ पर क्यू। आगे टी वाइफ है यू की और टी सिस्टर है क्यू और आर का। अब क्योंकि यार यू तो कनेक्ट नहीं हो रहा, अब हो गया कि टी सिस्टर है यहाँ पर किसका, क्यू का, और आर की भी सिस्टर है, तो आपने यहाँ पे आर को भी ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे हमको क्या बोला गया इसके बाद में, वी डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। अभी रुक जाते हैं यार, पहले जरा कनेक्ट तो करें। जैसे कि टी वाइफ है यू की तो ये कनेक्ट करो, एस बेटा है टी का तो इसको कनेक्ट करो, डब्ल्यू मदर है क्यू की तो इसका मतलब अगर डब्ल्यू मदर है तो पी फादर हो जाएंगे। अब बोला गया है वी डॉटर इन लॉ है, तो यार डॉटर इन लॉ तो अब एक ही केस में बनेगी, है ना। डॉटर इन लॉ बनानी है तो वो डेफिनेटली क्यू की ही वाइफ होगी, है ना, ये हमने ले लिया। अब बोला गया था क्यू इकलौता बेटा है, मतलब आर भी बेटी होगी। अब एस का रिलेशन आर से, तो आर के बहन का बेटा कौन हो जाएगा, नेफ्यू। और 17 का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4
और नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ओ या इट्स 17 एंड 18 आर सेम, सॉरी बोथ आर सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। आपको बताना है यहाँ पे ऐसे कितने नंबर हैं जो कि रिमेन एट द सेम पोजीशन जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे लेफ्ट टू राइट। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, 1 2 आगे 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखो कौन कौन सेम जगह पर है। तो यार आपको साफ साफ दिख रहा है केवल 6 सेम प्लेस पर है और 8 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चलिए यहाँ पे बोला गया है पेयर बताने हैं आपको। अब देखो जब लिखा नहीं होता ना कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो अपने आप से फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लिया करो आप लोग, ठीक है। देखो हमको क्या करना है यार, एबीसीडी सीखनी है, एकदम बचपन में लौट जाना है। और देखते हैं ई से जाएंगे तो ई के बाद में क्या आता है, एफ जी एच आई जे के एल एम, कुछ नहीं मिल रहा, आगे जाओ। डी से ई एफ जी एच आई, हाँ एक मिल गया यार हमको डी से लेके आई तक, आगे नहीं है। फिर यू से तो दिख रहा है बड़ा नहीं है, तो क्यों जाना। सी से डी ई एफ जी एच, ए से बी सी डी ई, टी से कुछ बड़ा दिख नहीं रहा है, आई से बड़ा दिख नहीं रहा है, अब कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको कितने मिले, एक मिले। अब आते हैं और रिवर्स में, तो एन से लेके ओ तक तो एक मिल गया। आगे देख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं है। आगे आते हैं आई से जे के एल एम एन ओ, तो यहाँ तक भी आपका नहीं है। टी से तो बड़ा है ही नहीं। ए से बी सी डी, हाँ एक हमको ये मिल गया, मतलब हमको ऑलरेडी 3 तो मिल चुके है ना। चलिए आगे आते हैं, सी से डी ई एफ ये नहीं है, और एक हमको ये डी और ई वाला मिल गया। और कोई भी मिल रहा है क्या, आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर कि हमको एक ये ए डी वाला मिल गया, बट ए से लेके ई तक भी तो मिल रहा है, तो आपको 4 से ज़्यादा मिल गए, मतलब कि आंसर मोर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलिए यहाँ पे यार, यहाँ पे वर्ड बनाने होते हैं। अगर आपको ट्रांसलेट का पहला उठाओ मतलब कि टी, तीसरा मतलब कि ए, पांचवा एस और छठवां एल, आपको बताना है इससे मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं क्या। तो यार बहुत आसान सा ये दिख गया, एक तो सॉल्ट दिख गया, एक लास्ट दिख गया। जब आपको पहले ही एक से ज़्यादा दिख गए हैं तो आप सीधे आंसर जेड लगाओ और मत सर्च करो जब एक से ज़्यादा दिख गए। चलिए तो हाफ सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है, हाफ और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक सेकेंड। और आपके जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं उनके पास आंसर चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। किस तरीके से सॉल्व होगा देखो, 12 पर्सन है तो हमेशा की तरह हमने दो कंडीशन ले ली। दोनों रो में हमारे कितने कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 6 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जल्दी से अपने 6 पर्सन बना लिए। अब बोला गया है कि पहली रो में PQRSTU है, सारे साउथ में देखेंगे और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऊपर वाला साउथ में, नीचे वाला नॉर्थ में। तो ऊपर वाली में आएंगे PQRSTU और नीचे वाली में आएंगे ABCDEF। अब हम देख रहे हैं आगे बोला गया है P फेसेस D, तो हमने लिख लिया भैया कि P D को फेस करेगा। U A को फेस नहीं करता तो यहाँ पे आपको कैंसिल करना है। Who sit left of E, ठीक है। अब बोला गया है A जो है वो E के लेफ्ट में है, इस तरीके से, है ना। और देखो अगर नॉर्थ की बात हुई है तो यही लेफ्ट होगा। अब बोला गया इमीडिएट नहीं है, मतलब एक ऐसे लाइन खींच दो कि बगल बगल में नहीं आएंगे। R जो है डायगोनली अपोजिट है B के और किसी एंड में है, तो कुछ इस तरीके से बैठ सकता है R और B, या फिर इस तरीके से R और B। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन है B और F के बीच में, तो यार यहाँ से ले लो पॉसिबिलिटी, क्योंकि बढ़िया रहेगा। हमने एक बार R और B को इधर ले लिया और एक बार हमने R और B को इधर ले लिया। अब बोला गया है कि B और F के बीच में 3 है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर F। आगे बढ़ते हैं। Who doesn't face U, अच्छा F U को फेस नहीं करेगा। ठीक है, तो आप याद रखो A के सामने भी नहीं आएगा U और F के सामने भी नहीं आएगा। चलिए आगे आते हैं। ये वाली लाइन फिलहाल हो गई। 2 पर्सन Q एंड U, अच्छा और दोनों ही एंड पे नहीं है, मतलब Q और U यही होगा, है ना। और U F के सामने आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा U, सेम ये हो जाएगा Q और U। आगे द फेसेस T सेकंड टू द राइट ऑफ A, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है कि यार A लेफ्ट में आना है E के, और आपको एक और चीज पता है कि इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आना E के। एंड वन मोर थिंग वी नो कि P और D सामने आमने आने हैं। चलो तो अब इस पे वर्क करते हैं कि वन फेसेस T, जो T को फेस करता है यहाँ पर, वो A के सेकंड राइट में है, मतलब कि A के राइट में 2 का होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है यार, यहाँ पर अगर 2 का होना जरूरी है तो A आपका इन दोनों जगह आ सकता है ना। आराम से यहाँ पे आपका A जो है आके बैठ सकता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। चलो अब आगे हमको एक और लाइन थी C इमीडिएट लेफ्ट में D के, तो हमने ये लाइन मिस आउट कर दी। और बोला गया था कि बट डजंट फेस S, C S को फेस नहीं करेगी, और हमको पता है कि D के सामने P है, तो इसको बनाते हैं ना यार CDP को, तो एक ही जगह बचेगी CDP। और यहाँ भी, यहाँ 2 जगह बन रही हैं अभी, तो रुक जाते हैं। तो हमको एक चीज़ पता है कि इन दोनों जगह में से कहीं पे A भी आना है ना। और अगर A यहाँ आना है तो आपका E भी बैठना है। तो अगर हम बात करें कि C D को हमने यहाँ ले लिया और P को हमने यहाँ ले लिया, तो हमको एक और चीज़ पता है कि U के सामने A नहीं आना, तो डेफिनेटली यहाँ पे CDP ऐसे बैठेंगे। A आपका यहाँ आ जाएगा और E आपका यहाँ आ जाएगा। सेम ये आ गया A और E। बचेगा आपके पास में केवल S, तो अब आपका S C के सामने आएगा नहीं, है ना। तो ये हो गया S और ये हो गया S। अब आपको एक चीज़ पता है अच्छे से, अरे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आपका P बन गया है, एक की तरफ आना है आपका P, यहाँ नहीं आएगा, ये बचेगा T।
अब आपको क्या पता था कि टी जो है वो ए के सेकंड राइट के सामने है, बट यहाँ तो ए के ही सामने हो गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई और ये सही है। तो पहला क्वेश्चन था कि ए को कौन फेस करेगा, तो आंसर है आर। 22 का आंसर होगा आपका ए, 23 का आंसर होगा आपका ई, 24 का आंसर होगा क्यू एंड 25 का आंसर होगा आपका क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखते हैं लेफ्ट का कोड क्या होगा। यार कोई कॉपी पेन नहीं उठाना है, सीधे लेफ्ट चेक करो, यहाँ पर अकेला है, मतलब अगर ये पूरी लाइन में अकेला और कहीं भी नहीं है, मतलब कि आपको कंफर्म हो जाता है कि कुछ अकेला कोड चाहिए। अब यार वायु तो है नहीं है, अब देखो वायु अकेला है, वीओ नहीं है अकेला और एनए भी नहीं है अकेला, क्योंकि ये रहा, मतलब कौन अकेला है, वायु। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं बिहाइंड का कोड क्या होगा। तो देखो यार बिहाइंड यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है, ऐसे तो नहीं है, बट आर ए और एल ए दोनों यही है और कहीं है भी नहीं, तो आंसर आर ए भी हो सकता है, एल ए भी। तो हम देखेंगे ए और सी लिखा हुआ है, मतलब वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखते हैं अहेड का। तो अहेड ये रहा और नहीं है कहीं, तुम्हें अकेला कोड चाहिए। यार अभी आपने देखा था आर ए एल ए यहाँ लिखा, तो थोड़ा सा दिमाग में रखो कि ऐसे अकेला था, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो वी आर वेरी क्लोज कि हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। चलिए देखते हैं एच ए का। तो यार एच ए का है, ये रहा और ये रहा, तो दोनों में क्या कॉमन है, अबव नहीं है, हाँ अबव है, बिल्कुल है अबव है, अरे हमने कैसे नहीं देखा, सेंटर नहीं है और राइट भी नहीं है, मतलब अबव जब है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सो आवर 30 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। चलिए देखते हैं सेंटर का कोड। तो देखो यार सेंटर ये रहा और ये रहा, दोनों में क्या कॉमन है, वाईओ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वीओ हाँ वीओ है और एनए भी है, मतलब यहाँ तो हो गए दो दो कोड। तो जब यहाँ पे दो दो कोड हो गए तो आपको यहाँ पे कंफर्म बताना है इज है, तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी, क्योंकि आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वन मोर पजल।
चलिए टाइम ओवर हो गया है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Okay, so next question number 34. Okay, next question number 35. ओके सो आपके यहाँ पे 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो, जब भी बॉक्स वाले क्वेश्चन आए ना कि एक के ऊपर एक बॉक्स रखे, डायग्राम मत बनाओ, यूजलेस होता है डायग्राम बनाना। क्यों? क्योंकि अगर डायग्राम से बना रहे हो तो पॉसिबिलिटी जा रही है, बट विदाउट डायग्राम बनाओगे तो कम पॉसिबिलिटी जाएंगी। ठीक है, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो देखो आपको पता कैसे लगेगा कहाँ डायग्राम बनाना है कहाँ नहीं। आपको पहली लाइन देखने को मिली एफ और टी के बीच में 5 है। नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव टी, मतलब टी के ऊपर 5 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ पता तो हमको लग रहा है कि 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, बट कंडीशन तो फिर भी जा रही है, तो हम बनाते हैं यहाँ पर, सीधे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, हमने ले लिया कि 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका टी। अब आपका टी ऊपर भी हो सकता है, तो 1 2 3 4 5। अब एक बात बताओ, क्या ये वाली पॉसिबिलिटी सही है? नहीं है। जब 5 से ज़्यादा होंगे नहीं तो 1 2 3 4 5 6 आप कैसे बना सकते हो? ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी। तो जो ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा। चलिए ये वाला देखते हैं। अब है 2 बॉक्सेस टी और एम। अब देखो याद रखना, टी बस आ गया। अब आपका अब ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। अगर 7 हो गए हैं तो मिनिमम अब 4 ही तो आपके पास बचे हैं, तो वो टी के ऊपर आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 बॉक्सेस है एम और एस के बीच में। इससे पहले बोला गया है हमको कि एम ऊपर है एस के, मतलब एम और 2 छोड़ के ऐसे एस बनेगा आपका। एक मिनट, 3 बॉक्सेस है, 3 बनेगा। अब बोला गया है टी और एम के बीच में 2 है, तो यार अगर आप बताओ, अगर आप 2 1 2 यहाँ एम को ले जाते हो तो काम हो सकता है क्या? हाँ, हो तो सकता है, क्या दिक्कत है? आपके अभी तो 4 बॉक्स आ सकते हैं ना। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है हमको। चलो तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं विदाउट इसके, जल्दी जल्दी। हमने एक बार एम को नीचे ले लिया 2 छोड़ के, और एक बार एम को ऊपर ले लिया। अब एम से 3 छोड़ के नीचे एस आ जाएगा, तो आपका यहाँ एफ के नीचे एस आएगा। चलिए अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 और 10 हमारे हो गए। आगे देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस, जे के ऊपर केवल 3 बॉक्स है। ठीक है, तो अभी आप रुक जाओ यार। अब देखो यहाँ आपको कंफर्म है 1 2 3, मतलब यहाँ नहीं आएगा तो जे यहीं आएगा, मतलब एक बॉक्स आपका ऊपर बनेगा। ये हो गया आपका डायग्राम फुलफिल। अब दूसरे वाले में आपको क्लियर है कि अगर आप जे को यहाँ बनाते हो तो नहीं आएगा, जे को यहाँ बनाते हो तो 1 2 1 की ज़रूरत और पड़ेगी, है ना, यहाँ बनाते हो तो फिर 2 की ज़रूरत और पड़ेगी, तो बन सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि मिनिमम 1 तो आएगा ही आएगा। आगे बढ़ो। आगे है 1 बॉक्स आर एंड एस। अब यार ऑब्वियस सी बात है, अगर 9 पर्सन हो गए हैं तो केवल 2 और बन सकते हैं, केवल और केवल। अब इस वाली लाइन में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब केवल और केवल आपके 2 पर्सन आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि यार आर और एस के बीच में 1 है तो नीचे आ जाए, बट जैसे ही आपने आर को नीचे बटाला फिर 2 बॉक्स नहीं आएंगे आर और एच के बीच में, तो इसीलिए आर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ बात करें, यहाँ आ जाएगा आर यहाँ, और दूसरी पॉसिबिलिटी गलत। अब ना तो नीचे 2 छोड़ के एच को बनाने की जगह है, ना तो ऊपर, तो पॉसिबिलिटी गलत है। आगे बढ़ते हैं। डी के नीचे है कहीं पर, ठीक है, के नीचे है, लेकिन सी के कहीं ऊपर है, और सी जो है
आर के ऊपर नहीं है, मतलब आर के नीचे होगा। कन्फर्म है यार नीचे ही आएगा, तो ऑलरेडी आपको कन्फर्म है कि एक और पर्सन आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके, मतलब एक और मिनिमम आ सकता है बस, और नहीं आएगा। और अब आपको पता है कि नीचे आएगा, फिर आपका के और डी आएगा। आगे बढ़ो, ई के एकदम ऊपर है, तो बस अब कंफर्म हो गया यार, ई और के आपका कहाँ जा सकता है, यहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों जगह में से तो आपको पता है कि यार हमको किसको बनाना है, यहाँ पर जे को बनाना है। तो अगर जे को बनाना है तो ई और के चला जाएगा और ऊपर। अब हो गया आपके बॉक्स पूरे क्लियर, ऊपर भी नीचे भी। अब बात करेंगे हम, यहाँ पर ई और के आ गया, अब डी और सी आएगा। अब जे के ऊपर 3 ही आएंगे, तो ये आ गया जे। अब आपको यहाँ पे पता है कि क्या बच रहा है हमारे पास में। अगर हम बात करें सबसे पहले तो सी को बनाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे सी हो गया। अब कौन बचा, केवल और केवल आपके पास में बचता है यहाँ पर डी, और एक बचता है आपके पास में एच। तो आर और एच के बीच में 2 थे, तो ये हो गया एच और ये हो गया आपका डी। चलिए अब कुछ लास्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 36। तो आपको पहले ये वाला करना है, दोनों एक ही स्क्रीन पर है। ओ या मैंने इसका आंसर नहीं बताया है, मैं एक बार आंसर अभी टिक कर देती हूँ। चलिए पहले आंसर देख लेते हैं, है ना। 31 का आंसर था आपका 3, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपने सही बनाया था या नहीं। 32 का आंसर था आपका डी, 33 का आंसर था अगेन सी, 34 का आंसर था आपका वंस अगेन सी, एंड 35 का था डी। चलिए अब 36 सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर ये था P इक्वल C और C स्मॉलर P। तो देखो यार C से P तक जाना है, अब आपको दिख रहा है यार स्मॉलर तो है ही नहीं, तो बोथ आर रॉन्ग, है ना। लेकिन अब देखो C से P तक, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा इनइक्वालिटी। C से P तक रिलेशन है कि नो रिलेशन, रिलेशन है, तो कितने साइन चाहिए, 2 ना। तो एक साइन ये रहा और एक साइन ये रहा, दोनों इंडिविजुअली गलत है, आंसर आइदर। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 37। और सबका कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि आपका क्या क्या स्कोर रहा है, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, 39 और 40। चलिए देखते हैं, एच स्मॉलर डब्ल्यू, तो यार एच से डब्ल्यू पर गए तो स्मॉलर दिख गया, सही है। और जी ग्रेटर एच, तो जी से एच पर गए तो भी हमको ग्रेटर दिख गया, मतलब आंसर बोथ। चलिए नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 38। चलिए देखते हैं, क्यू स्मॉलर डी, क्यू से डी तक सारे स्मॉलर है, मतलब सही है। और सी से ए तक यार अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन तो देखते ही गलत, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 39 और आपको क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग को खुद करना है। आई एम वेटिंग, आप लोग के कमेंट सेक्शन में आपको आंसर पोस्ट करना है। पहले आप 39 का डालिएगा, फिर 40 का डालिएगा और नीचे लिखिएगा आपका जो टोटल स्कोर आया है, और ऑनेस्टी के साथ में बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर 40 आउट ऑफ कितना आया है। और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये इस तरीके से मॉक करवाना कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरे काफ़ी कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी फ्री एज वेल एज प्लस पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगेन मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू थे अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।